So once again, good afternoon to all of you, and let's start our today's topic, that is mathematical methods. Because you know that mathematics is the language of physics. Okay, there is a sentence that mathematics is the language of physics. मतलब जिसको मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आता है वही फिजिक्स कर पाता है. क्योंकि देखिए, नीट हो, मेंस हो या फिर सीईटी एग्जाम हो, तीनों एग्जाम में फिजिक्स का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा तो मेंस में सभी प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल रहते हैं, नीट में सम थ्योरेटिकल एंड सम न्यूमेरिकल्स आर ऑलवेज देयर, एंड सीईटी में भी कुछ थ्योरेटिकल रहेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहेंगे. कोई भी पेपर ले लो, मोर देन 75% क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी the mathematical part which is required for the physics. Okay, physics के लिए mathematics का certain portion, not all portion, mathematics का सब portion नहीं लगता है, लेकिन some initial portion जो है वो physics को चाहिए. क्योंकि जो स्टूडेंट सेकंड ग्रुप के है, पीसीबी ग्रुप के है या फिर नीट देने जा रहे हैं, उनको वो शायद स्टार्टिंग से ही कुछ लोग मैथ्स छोड़ देते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स अच्छी तरह से नहीं होता है. इसलिए फिजिक्स में क्या करते हैं हम, एट द स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी सम मैथमेटिकल कांसेप्ट व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स. ठीक है, तो इनिशियली क्या करेंगे, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए, ओके, मतलब ये टॉपिक अगर किसी को नहीं आता है तो वो फिजिक्स कर नहीं पाता है, फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाता है, फिजिक्स में उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे. So this is a very important topic, and let's start this topic, and this is a very interesting and very simple topic. Okay, interesting और very simple topic है. ठीक है, so in NCERT name of the topic is motion in plane. motion in plane में ये दिया है, I think it is fourth topic in NCERT, fourth topic. ठीक है, mathematical methods. अभी इस टॉपिक में पहले तो हम क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं ये देखेंगे. ओके, सो इस टॉपिक में पहले तो हम वेक्टर का सभी कांसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द कंप्लीट टॉपिक दैट इज वेक्टर, बिकॉज वेक्टर का जो कांसेप्ट है वो ईच एंड एवरी टॉपिक में लगने वाला है. फिजिक्स का हर एक टॉपिक जो है उसमें वेक्टर का कांसेप्ट कहीं ना कहीं लगता ही है. कुछ टॉपिक में थोड़ा सा लगता है, कुछ टॉपिक में बहुत ज्यादा लगता है वेक्टर्स. ओके, सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर्स. आफ्टर दैट सम पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखेंगे. ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रा का सम पार्ट इज देयर. ओके, अलजेब्रा देखेंगे. उसके बाद डेरिवेटिव्स देखेंगे. डेरिवेटिव्स उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. एंड लास्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन, और उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग दैट इज लॉगरिथम. लॉगरिथम. ओके, सो दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. सो फिजिक्स में जितना पोर्शन मैथ्स का लगने वाला है वही हम देखने जा रहे हैं. मतलब आपने ये स्टडी किया तो मैथ्स की कुछ भी, इसके अलावा मैथ्स के अदर कांसेप्ट जो है उसकी कोई फिजिक्स में जरूरत नहीं, इतना ही सफिशिएंट है. ओके, सो नीट स्टूडेंट, मेंस के लिए तो मैथ्स रहता ही है तो उनका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जो नीट स्टूडेंट है उन्होंने सिर्फ इतना ही किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही किया तो सफिशिएंट है. ओके, सो डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट मैथमेटिक्स. ठीक है, तो पहले वेक्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी. वेक्टर्स. Okay, let's start vectors in mathematical method. Vectors. Okay, vectors. अभी वेक्टर में देखिए, there are basically in physics there are three types of physical quantities. Physics में क्या है, there are three types of physical quantity. पहले तो आपको physical quantity क्या होता है ये पता होना चाहिए. What do you mean by physical quantity? Can anyone tell me? Physical quantity क्या रहता है, आपने पढ़ा होगा. फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या रहता है? हाँ, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी. डेफिनेशन देखिए, मैं इधर लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन.
डेफिनेशन सिर्फ याद में रखिए, एनीथिंग रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट और एनीथिंग रिलेटेड टू मैटर व्हिच वी कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बोर्ड मैंने लिया, ओके, ग्रीन बोर्ड लिया मैंने, तो इस ग्रीन बोर्ड का क्या मेजर कर सकता हूं मैं? इसका लेंथ मेजर कर सकता हूं, ब्रेड्थ मेजर कर सकता हूं, एरिया मेजर कर सकता हूं, उसके बाद इसका वॉल्यूम निकाल के डेंसिटी भी मेजर कर सकता हूं। ओके, सो एनीथिंग which is measurable, which can be measured is called as physical quantity। ठीक है, अभी फिजिकल क्वांटिटी के थ्री टाइप्स है, थ्री टाइप्स। कौन से थ्री टाइप्स हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड एज, यह लिखता हूं मैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या है देखिए। फर्स्ट इज कॉल्ड एज स्केलर। So all the physical quantities can be divided into three categories: scalar, second is vector, and third is called as tensor। Okay, so all physical quantities are divided into these three categories। Okay, इसमें से स्केलर और वेक्टर थोड़ा सा आपने अप टू 10th स्टैंडर्ड पढ़ा ही होगा, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर वेक्टर एंड टेंसर। तो स्केलर का थोड़ा सा मुझे डेफिनेशन बताइए, स्केलर का डेफिनेशन क्या रहेगा? इधर स्केलर का डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं, scalar। So what do you mean by scalar quantity? Correct, पायल। नेक्स्ट बताइए डेफिनेशन स्केलर का क्या रहेगा? Can you hear me? हाँ, described by Sakshi, described by only magnitude। Okay, so physical quantity which needs only magnitude for its complete description। जिस physical quantity को only magnitude चाहिए उसको complete describe करने के लिए, ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड अलोन, ठीक है, एंड व्हिच हैज सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। देखिए स्केलर का मतलब ठीक से समझिए क्या है। जिस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है? वैल्यू रहता है, वैल्यू। ओके, वैल्यू। जिस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है या फिर ओनली वैल्यू चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर बोलते हैं। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मास। ओके, सपोज दिस इज अ डस्टर व्हिच इज हैविंग मास ऑफ सपोज 100 ग्राम। इसका मास क्या है? 100 ग्राम है। तो ऐसा इधर क्वेश्चन ही नहीं आता है 100 किस डायरेक्शन में 100 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा आपके दिमाग में। 100 है तो सभी डायरेक्शन को 100 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि टुवर्ड्स ईस्ट 100 ग्राम है, टुवर्ड्स वेस्ट 50 ग्राम है, या फिर इन अपवर्ड डायरेक्शन 70 ग्राम है, ऐसा कुछ नहीं आता है। इन ऑल डायरेक्शन इट विल हैव द सेम मास। ओके, किसी भी डायरेक्शन से देखो, किसी भी डायरेक्शन से मेजर करो, इसका मास उतना ही आता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। Scalar, the physical quantity which can be completely defined by magnitude alone is called as scalar, quantity। ठीक है, physical quantity which can be completely defined by magnitude alone is called as scalar quantity। स्केलर के एग्जांपल बता सकते हैं क्या मुझे? एग्जांपल्स ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी, एग्जांपल्स। डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस इज फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद स्पीड, करेक्ट, ओके, उसके बाद बताइए स्पीड, उसके बाद मास, उसके बाद क्या रहेगा? चार्ज, ओके,
स्पीड, मास, चार्ज, उसके बाद एनर्जी, पावर, बहुत सारे हैं, पावर, ओके, टाइम, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर, etc. So these all are scalar quantities. Okay, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने इधर स्केलर क्वांटिटी में करंट लिखा है, डेंसिटी लिखा है, लेकिन देखिए करंट एंड डेंसिटी दीज आर नॉट स्केलर क्वांटिटीज। ओके, एरिया स्केलर है क्या? एरिया स्केलर है ना? बताइए मुझे थोड़ा, स्केलर है क्या एरिया? मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर इट हैज अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये तो हो गया स्केलर का। अभी वेक्टर्स लिखता हूं, वेक्टर्स। नेक्स्ट वेक्टर्स, ठीक है। अभी वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड व्हिच ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, which obey laws of vector algebra is called as vector quantity. Okay, so आपने जो डेफिनेशन बताया है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ओके, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। देखिए कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, देखिए इधर वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी which needs both magnitude and direction for its complete description. ओके, जो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है कि जिसको क्या लगता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए एंड डायरेक्शन भी चाहिए, तभी हम उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी है कि जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, ओके, तभी हम उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड व्हिच ओबे, this is also very important sentence here, which obey laws of vector algebra, laws of vector algebra is called as vector, is called as vector। ठीक है, देखिए समझ में आता है क्या? देखिए स्क्रीन ठीक है ना? देखिए डेफिनेशन वंस अगेन बताता हूं, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। एग्जांपल फिर से मैं बता देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्यों? मैंने अगर आपको ऐसा बताया कि डिस्प्लेस दिस डस्टर बाय 2 मीटर फ्रॉम दिस पोजीशन, इस पोजीशन से क्या करना है, इसको 2 मीटर डिस्प्लेस करना है, तो आपको ये एक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कौन से डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करो? तो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैंने सिर्फ सपोज ऐसा बताया, डिस्प्लेस दिस टुवर्ड्स नॉर्थ, डिस्प्लेस दिस डस्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे बताया, तो क्या हो जाएगा? Can you displace accurately? Not. You will ask then by how much amount it is to be displaced, correct है ना? So इधर डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, ओके, तभी हम इसको डिस्प्लेसमेंट को कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। उसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल लिखिए, फोर्स वेक्टर क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने वंस अगेन दिस इज अ डस्टर और मैंने बताया कि इस डस्टर पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा, ओके। So what will be the question in your mind? Next question in your mind, that is, in which direction force is to be applied? कौन से डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करूं? From towards left करूं
या टुवर्ड्स राइट करूं, या फिर इन विच डायरेक्शन इट इज टू बी अप्लाइड, या फिर ऐसा बताए कि इस डस्टर पर टुवर्ड्स नॉर्थ फोर्स लगाओ, ऐसा बोला तो आपका ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा कितना फोर्स लगाना है। मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी चाहिए होता है। ओके, इट नीड्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो इसका एग्जांपल कौन सा। अभी और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है कि उनको मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो स्केल लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है। ऐसा भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, क्या आप बता सकते हैं? ऐसा भी कुछ क्वांटिटीज है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं हम। एग्जाम्पल इज करंट, करंट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अनदर एग्जाम्पल। देखिए करंट, सर्किट में करंट कौन से डायरेक्शन में है ये हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो करंट को क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, लेकिन करंट वेक्टर है क्या, नहीं वेक्टर है। क्यों नहीं वेक्टर है, व्हाट इज द रीजन? ओके, रीजन क्या है, वेक्टर क्यों नहीं है? दिस इज ड्यू टू द थर्ड कंडीशन। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है विच ओबे होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे करना पड़ता है, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ओके, लॉर्ड वेक्टर अलजेब्रा का लॉज मतलब क्या, उसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ पे दो टाइप के एडिशन होते हैं, हमेशा ध्यान में रखिए, दो टाइप के एडिशन। एक रहता है स्केलर एडिशन, ओके, और उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन होता है, और दूसरा रहता है वेक्टर एडिशन। आपको पता है क्या कि ये अलजेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन क्या होता है, आपको पता है? कैन एनीवन टेल मी? अलजेब्रिक एडिशन और वेक्टर एडिशन, ऐसा दो एडिशन रहता है। अगर पता है तो बताइए, अलजेब्रिक एडिशन मतलब क्या होता है एंड वेक्टर एडिशन मतलब क्या होता है? देखिए मैं बता देता हूं इधर। अलजेब्रिक एडिशन मतलब एडिशन ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड्स। ओके, मतलब इधर देखिए 3 + 4, 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। इसको क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक एडिशन। मतलब आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में जो आपने एडिशन किया है उसको ही हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एडिशन या फिर सिंपल एडिशन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है वेक्टर एडिशन, दिस इज अलजेब्रिक एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन। दूसरा है वेक्टर एडिशन। अभी वेक्टर एडिशन में देखिए 3 बार + 4 बार 5 बार भी आ सकता है। ओके, 3 + 4 5 भी आ सकता है वेक्टर एडिशन में। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन में एडिशन करते वक्त डायरेक्शन कंसीडर करके एडिशन करना पड़ता है। ओके, सो 3 + 5 कैसे आता है ये हम बाद में देखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू प्रूव यू दैट 3 + 4 5 आता है, 3 + 4 6 भी आता है, 3 + 4 2 भी आता है, ओके, 3 + 4 1 भी आता है। सो 3 + 4 वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, 3 + 4 1 to 7 कोई भी नंबर आ सकता है, 1 to 7 कोई भी नंबर आ सकता है वेक्टर अलजेब्रा में। देखिए, सो वेक्टर एडिशन इज डिफरेंट देन अलजेब्रिक एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन में 3 + 4 का एक ही आंसर आएगा 7, नन, नो अदर देन दिस आंसर। 3 + 4 का 7 ही आ जाएगा। 10 + 15 का क्या आ जाएगा, 25। अगर मैंने आपको बोला 10 + 15 कितना आ जाएगा, मैंने 20 बोला, 10 + 15 = 20 बोला, तो आप क्या बोलेंगे, सर को आप कुछ मैथ्स नहीं आता है बोले, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर एडिशन में ऐसे होता है, और बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि 3 बार + 4 बार 5 बार आ सकता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सिंपल एडिशन नहीं होता है, वहां पे डायरेक्शन कंसीडर करके एडिशन होता है, और डायरेक्शन कंसीडर करके एडिशन कैसे करना है ये बाद में हम इसमें पढ़ने वाले हैं टॉपिक में।
3 बार प्लस 4 बार 5 बार कैसे आता है ये भी हम प्रूव करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। सो वंस अगेन अलजेब्रिक एडिशन मतलब एडिशन ऑफ जस्ट टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू मैग्नीट्यूड्स। ओके, एंड वेक्टर एडिशन मतलब क्या रहता है? एडिशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडरिंग देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन कंसीडर करके जो एडिशन आता है उसको क्या बोलते हैं? हम वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो अभी करंट में क्या होता है? करंट में अलजेब्रिक एडिशन ओबे होता है, वेक्टर एडिशन ओबे नहीं होता है। देखिए सपोज मैंने ये डायग्राम लिखा, आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां से 3 एम्पियर करंट आ गया, यहां से सपोज 7 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट को 3 एम्पियर यहां से आया, 7 एम्पियर यहां से आया, तो आगे कितना करंट जाएगा? बोलिए आगे कितना करंट जाएगा? 10 एम्पियर। करेक्ट है ना? मतलब इधर डायरेक्शन है लेकिन डायरेक्शन हम कंसीडर ही नहीं करते इधर। ओके, डायरेक्टली 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर लिखते हैं। ओके, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है तो 3 + 7 10 आंसर नहीं आना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा में क्या होना चाहिए? 3 + 7 का आंसर 10 नहीं आता है। इस तरह से डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो मतलब करंट जो है वेक्टर अलजेब्रा का रूल ओबे नहीं करता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए एंड इट शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अगर लॉज ऑफ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करता है तो उसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो एनी डाउट अप टू दिस? अभी वेक्टर्स एग्जांपल्स लिखता हूं इधर। एग्जांपल्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ओके, मोमेंटम, okay, etc. In this way many physical quantities are there. ठीक है, third type that we are going to study is the tensor. अभी टेंसर मतलब क्या है? देखिए प्रेशर, देखिए प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी रहेगा, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, या फिर प्रेशर को हम टेंसर क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। प्रेशर कैन बी टेंसर क्वांटिटी। टेंसर देखिए, टेंसर मतलब क्या रहता है? द फिजिकल क्वांटिटी which has different magnitude in different direction, different magnitude in different directions. The physical quantity which has different magnitude in different directions, and this is very important thing, doesn't obey laws of vector algebra. Vector algebra, okay, is called as tensor. ओके, या फिर इसका डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड व्हिच
doesn't obey laws of vector algebra is called as tensor quantity. ठीक है, देखिए टेंसर का डेफिनेशन समझ में आया क्या? देखिए टेंसर और वेक्टर में डिफरेंस कहां पे है? वेक्टर को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, वैसे टेंसर को भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर में क्या होता है? लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे होता है, टेंसर में लॉस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं होता है। मतलब देखिए फिर एक बार बताता हूं, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी है कि जिनमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन सिंपल अलजेब्रिक एडिशन रहता है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन रहता है, उसको हम टेंसर बोलते हैं। आप एग्जांपल बता सकते हैं टेंसर का? अभी मुझे टेंसर अभी मैंने आपको बताया एक एग्जांपल। टेंसर स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस और करंट, करेक्ट, करंट इज वन मोर एग्जांपल, क्योंकि करंट को मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो क्या करता है? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन होता है, उसमें वेक्टर एडिशन नहीं होता है, वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, सो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अभी एक एग्जांपल देता हूं, सपोज एक रॉड है, रॉड, ठीक है, दिस इज अ रॉड एंड इसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ये आप रोटेशनल मोशन टॉपिक में स्टडी करेंगे, अभी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। दिस इज रॉड व्हिच हैज number of axes, so this is first axis, this is second axis, suppose this is the third axis, okay। अभी about this axis मैंने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो सपोज 20 आता है, तो सेकंड एक्सिस पे निकालने के बाद सपोज 35 आता है, थर्ड एक्सिस अराउंड थर्ड एक्सिस निकालने के बाद कितना आता है? सपोज 40 आता है, ओके। तो रॉड में क्या होता है? वही रॉड है, रॉड को चेंज नहीं किया है मैंने, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट एक्सिस, डिफरेंट डायरेक्शन में इसका डिफरेंट वैल्यू आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन नाम का जो टॉपिक है उसमें आप ये स्टडी करेंगे कि सेम बॉडी का डायरेक्शन चेंज किया, मतलब एक्सिस चेंज किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं रहता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट आता है। एंड सपोज मुझे दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त क्या करते हैं? सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं, उसे वेक्टर अलजेब्रा का रूल नहीं ओबे होता है। मतलब मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि I1 इज 3 kg मीटर स्क्वायर, मतलब I1 मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज 3 kg मीटर स्क्वायर है, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर है, तो दोनों का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? तो 3 + 4 7 ही आता है, दूसरा कोई भी आंसर नहीं आता है उसमें, ठीक है। मतलब वहां पे क्या होता है? ओनली सिंपल अलजेब्रा का रूल ओबे होता है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब एक्सिस डिफरेंट रहने दो, डायरेक्शन डिफरेंट रहने दो, तभी भी उतना ही आता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए वो टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर का एग्जांपल बता देता हूं मैं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेन, ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस, आफ्टर दैट refractive index, density, etc. There can be many tensor quantities also. So moment of inertia नहीं लिखा क्या मैंने? moment of inertia etc. Okay. So inertia टेंसर क्वांटिटी नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अभी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया, दो these two are different terms, सेम टर्म नहीं है, वो ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी एक एमसीक्यू आपको बताऊंगा, एमसीक्यू उसका आंसर बताना है आपको। एमसीक्यू क्या है देखिए, सपोज एमसीक्यू इज लाइक दिस, एमसीक्यू यहां पे लिखता हूं,
current is ओके। फर्स्ट ऑप्शन स्केलर है, फर्स्ट ऑप्शन इज स्केलर, सेकंड ऑप्शन इज वेक्टर, थर्ड ऑप्शन बोथ एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन समझ में आया? करंट इज स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? So some students are saying 1, after that some are 3, some are 2 and some are 4। मतलब चारों ऑप्शन आप बता रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? देखिए करंट बताऊं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताऊं? करंट देखिए करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा मैंने बताया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, करंट इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा भी बताया हो तो वो भी रॉन्ग है। ओके, दैट इज आल्सो रॉन्ग। करंट स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, ऐसा मैंने बताया तो वो भी रॉन्ग है। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। मतलब सब थोड़ा समझिए, अगर करंट का क्वेश्चन है, करंट मतलब करंट रहने दो या फिर कोई भी, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज ये भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और वहां पे स्केलर और वेक्टर दोनों ऑप्शन है, टेंसर ऑप्शन ही नहीं है। टेंसर ऑप्शन नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसमें टेंसर ऑप्शन नहीं था। तो टेंसर ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है? तो यहाँ पे देखिए ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करते, मतलब वेक्टर तो नहीं होगा। ओके, इसको मैग्नीट्यूड डिफाइन किया तो कभी कभी वो कंप्लीटली डिफाइन हो सकता है। अगर टेंसर ऑप्शन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे स्केलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टेंसर नहीं है ऑप्शन में तो स्केलर सिलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर अभी इधर दिया मैंने टेंसर, ओके, तो क्या हो जाएगा? स्केलर विल बी देन इनकरेक्ट एंड टेंसर विल बी द करेक्ट। ओके, सो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल आ गया आपके सामने। ओके, व्हिच ऑफ द मतलब दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ व्हिच टाइप, ऐसा क्वेश्चन आ गया, वो टेंसर है सपोज, एंड उसमें टेंसर ऑप्शन नहीं है तो कौन सा सिलेक्ट करना है? टेंसर नहीं है तो स्केलर सिलेक्ट करना है। दिस इज न्यू चैप्टर। ओके, समझ गए? एनी डाउट इन दिस केस? देखिए अगर आपको क्वेश्चन आया क्या, डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें ऑप्शन है स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बताएंगे? डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन। तो क्या आंसर बताएंगे? टेंसर, करेक्ट। एंड डेंसिटी इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें ऑप्शन आ गया स्केलर, वेक्टर, बोथ एंड नन। तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर स्केलर। ठीक है, मतलब स्केलर, उसमें एक सेंटेंस भी है, क्या सेंटेंस है देखिए, स्केलर इज जीरोथ ऑर्डर टेंसर। अभी टेंसर में बहुत स्टडी है, टेंसर में बहुत कुछ है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है ज्यादा इतना, तो इतना ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसमें और एक चीज है, आपको बता देता हूँ क्या चीज है। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसर, टेंसर में भी डिफरेंट टाइप है, जीरोथ ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर एंड सो ऑन। ओके, टेंसर में ऐसा टाइप है जीरोथ ऑर्डर टेंसर, उसके बाद सेकंड टाइप रहता है फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लिख के ले सकते हैं, स्केलर इज अ जीरोथ ऑर्डर टेंसर। मतलब स्केलर एक टाइप का टेंसर ही रहता है।
Okay. So scalar is a zeroth. वो सेंटेंस लिखता हूं मैं इधर, देखिए scalar is a zeroth order answer. Akanksha says in vector also there are two types. Which are vector में दो टाइप कौन सा है बताओ आकांक्षा? Can I erase this now? Next we are going to study the representation of the vector. Okay, a representation of वेक्टर स्टडी करेंगे. मतलब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. सो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड है. फर्स्ट मेथड जो है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अभी सिंबॉलिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए a vector is represented by capital letter along with arrow above that capital letter. इस तरह से सिंबॉलिक उसका रिप्रेजेंटेशन रहता है. ओके, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय vector is represented symbolically by capital letter with arrow above it. ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब एग्जांपल अगर लिखना है, एग्जांपल हो जाएगा ए बार. उसको रीड करते वक्त ए बार रीड करते हैं, लेकिन ए बार, बी बार, सी एरो भी बोल सकते हैं या फिर बार भी बोल सकते हैं. ए एरो, बी एरो, सी एरो या फिर ए बार, बी बार, सी बार, इस तरह से आप बोल सकते हैं. So in this way it is symbolically represented. ठीक है. Next is the graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. ग्राफिकल मतलब कैसे दिखाते हैं, देखिए a vector is represented graphically by arrow headed line. ओके, वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? एरो हेडेड लाइन ड्रॉ करेंगे. एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको एरो रहेगा. रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय एरो हेडेड लाइन with length of the line उसमें क्या रहेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है. लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. Length of line represent magnitude. Length of line represent magnitude and arrow represent direction. Length of line represent magnitude to some suitable scale.
to some suitable skill, and arrow represent direction. Arrow represent डायरेक्शन. ठीक है, देखिए समझ में आएगा. देखिए क्या करेंगे, ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. उस लाइन पे एक एरो रहेगा. ठीक है, लाइन पे एक एरो रहेगा. उस लाइन की जो लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ दैट लाइन, लेंथ कितना रहने वाला है, मैग्नीट्यूड जितना, जितना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना उसका लेंथ रहने वाला है. एंड एरो विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन. एरो क्या करेगा, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, एग्जांपल बताता हूं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल इज दैट acceleration 2 unit towards east. Suppose acceleration 2 unit towards east. इसको मैं, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इसको मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. 2 यूनिट टुवर्ड्स ईस्ट है ना, तो क्या करूंगा, इधर साइन कन्वेंशन यूज करूंगा. सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. यहाँ पे क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा, एंड यहाँ पे वेस्ट रहेगा. तो एक्सेलरेशन कैसा है, 2 यूनिट है, टुवर्ड्स ईस्ट है. ये डायरेक्शंस हो गया. और यहाँ पे एक स्केल यूज करूंगा. स्केल क्या यूज करूंगा, स्केल इज 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ये स्केल यूज करूंगा. मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट मतलब कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर. मतलब क्या करूंगा भाई, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा. और कहां पे ड्रॉ करूंगा, इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स ईस्ट. सो इट इज लाइक दिस. मुझे ये 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओके, एंड इट विल बी टुवर्ड्स ईस्ट रहेगा. ठीक है, सो इन दिस वे a vector is represented graphically. एरो हेडेड लाइन रहेगा, उसका लेंथ कितना लेना है, मुझे 2 सेंटीमीटर लेना है, 2 सेंटीमीटर. एंड एरो किस डायरेक्शन में रहेगा, वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में एरो रहना चाहिए. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं. फोर्स इज 4 यूनिट टुवर्ड्स नॉर्थ. नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स इज 2 यूनिट या फिर 2 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स नॉर्थ. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यही डायरेक्शंस ले लूंगा. अभी यहाँ पे मुझे स्केल लेना पड़ेगा. पहले स्केल क्या ले लूंगा, स्केल विल बी 1 सेंटीमीटर. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ऐसा स्केल ले लूंगा. और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सेंटीमीटर का लाइन निकालना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर का. एंड डायरेक्शन क्या रखना पड़ेगा, टुवर्ड्स नॉर्थ. सो दिस इज फोर्स F बार. ठीक है, समझ में आया क्या? देखिए, एनी डाउट? दिस इज कॉल्ड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, one more example. That is velocity is 5 meter per second southeast. वेलोसिटी कैसा है, 5 मीटर पर सेकंड है और टुवर्ड्स साउथ ईस्ट है. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. Once again, suppose this is north, south, east, west. वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है. यहाँ पे स्केल लगाऊंगा. स्केल क्या लगाऊंगा, स्केल इज इक्वल टू, स्केल क्या रहेगा, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सपोज 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में आएगा. साउथ और ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पे आने वाला है ना, इधर इस तरह से. तो ऐसा मुझे निकालना पड़ेगा. ये 5 सेंटीमीटर का लाइन मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा फी बार. एंड साउथ और ईस्ट के बीच में डायरेक्शन रहेगा. ठीक, एनी डाउट इन दिस केस? नेक्स्ट एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेता हूं.
और एक एग्जांपल, अभी डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर या फिर 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 60 मीटर, 60 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। डिस्प्लेसमेंट कैसा दिया है देखिए, 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और उसका डायरेक्शन दिया है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। तो आप मुझे बता सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। बोलिए। देखिए यहाँ पे पहले तो मैं स्केल लिखता हूं, स्केल ले लूंगा, दैट इज 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 10 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर ले लूंगा, मतलब क्या 60 मीटर मतलब 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। अभी 6 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है और इस डायग्राम में ड्रॉ करनी है। सपोज दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। अभी इधर दिया है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है कहीं, तो ओके, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं पर भी मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूं। अभी 30 डिग्री एंगल मुझे आइदर ईस्ट से लेना है या फिर नॉर्थ से लेना है, वो इंपॉर्टेंट है, ओके। सो नॉर्थ से, करेक्ट। So it will be like this. It will be like this. This is the angle 30 degree. समझ में आया? मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से एंगल लेना है, ओके, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए, सपोज मैंने आपको बोला कि 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा डेफिनेटली। तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब 60 डिग्री कहां से लेना है? साउथ ऑफ वेस्ट बोला मैं, 60 डिग्री कहां से? हाँ करेक्ट, वेस्ट से लेना है। 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से लेना है, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से ले रहे हैं ना, तो साउथ ऑफ वेस्ट आपको बताए तो साउथ ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट से एंगल लेना है। तो इस तरह से ये निकालना आना चाहिए आपको, ओके। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर। क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर? ओके, मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर। अभी देखिए मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सो मॉड्यूलस ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट, इट इज नथिंग बट magnitude of that factor, magnitude of that vector, okay, magnitude मतलब उसका वैल्यू। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर कौन सा है? फोर्स। फोर्स इज 2 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो उसका मॉड्यूलस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से मॉड्यूलस लिखना है मतलब उसका वैल्यू सिर्फ लिखना है, ओके, ये समझ में आना चाहिए। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब डायरेक्शन का कुछ संबंध नहीं है, डायरेक्शन नहीं, मॉड्यूलस पूछा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड ओनली लिखना है, वैल्यू लिखना है, उसका डायरेक्शन नहीं लिखना है, इतना ही करना है। एंड मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंटेड बाय, मॉड्यूलस इज represented by two vertical bars around vector, okay. So
फॉर एग्जांपल फी बार, इसको मॉड्यूलस ऑफ फी बार बोलेंगे, या फिर यस बार, ये मॉड्यूलस, ठीक है। सो मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के आगे और पीछे एक बार, बार मतलब छोटा सा वर्टिकल लाइन लगाना पड़ेगा, छोटा सा वर्टिकल लाइन, ठीक है।